नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। मुझे उम्मीद है कि हमारे समस्त दर्शक प्रसन्न, खुश और मस्त होंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के चरणों में मैं प्रणाम करते हुए आज हम एक ऐसे संकेत के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आपके यहाँ इन बरसातों में जो मैं आज संकेत बताने जा रहा हूं, ये संकेत अगर आपके यहां दिखें तो समझ जाना कि आपके पितृ, आपके कुल देवता आपके घर में नहीं हैं। उन्हें कोई किसी तंत्र, किसी षड्यंत्र के तहत उनको कोई उठा ले गया, उनको कोई बांध दिया और आपको ये मानना पड़ेगा। किस लिए मानना पड़ेगा कि जब मैं बताऊंगा आप यकीन करेंगे कि हां, ऐसा मेरे यहां वर्षों से हो रहा। तो प्यारे दर्शकों, ये सिर्फ बरसात में लक्षण आपको जो आज यूं तो बहुत सारे लक्षण हैं, लेकिन ये आजमाया हुआ आप खुद कहेंगे करेक्ट 100% गुरुजी ये सही बात कह रहे हैं। मेरे प्यारे दर्शकों, बारिश का महीना चालू होने वाला है, लगभग चालू भी हो गया कहीं कहीं। ऐसे में देखेंगे रात्रि के समय कीट पतंगों का आवागमन लाइट के पास होना चालू हो जाता है। आपके बल्ब, लॉन की लाइट, बालकनी की लाइट जली, बहुत सारे कीट पतंगे आती हैं, कीड़े। उसी में एक कीड़ा जिसे यमदूत कहा जाता है, यमदूत से कम नहीं, ये कीड़ा जिसके यहां जाता है बहुत नुकसान करा देता है। मैं सिर्फ ज्ञान की बात बता रहा हूं, ना कि आपको बोल रहा हूं कि आपके यहां दिखे तो इस कीड़े को मारें, क्योंकि किसी प्रकार के कीट को मारना ये प्रकृति के खिलाफ है। ये वहीं जाते हैं जहां इनको नकारात्मक ऊर्जा दिखती, जहां कुछ गंदा होने वाला, जहां कुछ गलत होने वाला था, उसी ऊर्जा, उसी गंध की तरफ आकर्षित होकर चले जाते हैं। जिस प्रकार भंवरा भी एक कीड़ा है, वो फूलों की खुशबू के ऊपर चला जाता है। जिस प्रकार मधुमक्खी भी एक कीड़े के अंतर्गत आती है, वो जाके फूलों से पराग लेती है, बल्कि वो कभी मैले पे नहीं बैठती है, कभी गंध जगह नहीं बैठती है। उन्हीं मक्खियों में तमाम ऐसी मक्खियां जो गंध पे बैठती हैं, मैले पे बैठती हैं, हर की एक ऊर्जा अलग अलग रहती है। समझने की कोशिश करना। वीडियो बड़ी लग रही है तो बंद करके आप आराम करिए, क्योंकि जब तक का आप समझेंगे नहीं, आधा अधूरा ज्ञान लेके भटकते रहोगे। तो ये कीड़ा होता कौन है? भंवरा आपने देखा है, सेम उसी के तरीके, लेकिन ये लंबा होता, काला से होता है। इस समय इसकी पिक्चर हमारे पास है नहीं तो मैं आपको दिखलाता। लंबा रहेगा, लगभग 1.5 से 2 इंच बराबर, काला सा, मोटा सा। इसके जो पीठ पर इसकी पीठ बहुत कड़ी रहती है, एकदम कड़ी, ऐसे मानो टन टन, जैसे टीन का कोई चीज, मोटी धातु का कोई चीज हो। काटता भी है, उड़ता है और गिरेगा भी, उड़ेगा गिरेगा। अधिकतर लोग इसे भंवरा ही समझ लेते हैं, लेकिन भंवरा रात को कभी लाइट में नहीं आता है। सांझ ढलते ही वो अपने किसी पेड़ पर, किसी बांस की खोल के अंदर, लकड़ी की छेद के अंदर उसका वास रहता है, वहां चला जाता है। और भंवरा कभी अकेले फूल पे नहीं मंडराता, अपने मेल फीमेल दोनों आसपास रहते हैं। ये अकेले रहेगा। ऐसा कीड़ा दिखे तो ये उसी घर में जाता है जहां पर पितरों का वास नहीं होता, जिस घर में कुल देवताओं का वास नहीं होता, जिस घर में पति पत्नी, लड़के बच्चे आपस में कलह रहती है, जिस घर में कर्ज बहुत हो जाता है, जिस घर में कोई ना कोई एक व्यक्ति उस समय बीमार आपको मिलेगा या टांगों से परेशान मिलेगा। इसको आप प्रैक्टिकल करिएगा। ऐसी जगह जाता है। आप किसी के यहां देखना है, जब वो कीड़ा जाएगा उसके बगल और भी लोग रहेंगे, उनके यहां पैसे वाले, खुशहाली, वहां नहीं जाएगा। ऐसी बात नहीं कि लाइट जला दो उनके यहां भी चला जाए। आप कहेंगे गुरुजी जहां लाइट जला दो वहीं चला जाएगा, ना,
बहुत सारी लाइट जलती है, लेकिन ये कीड़ा वहीं जाता है। ऐसा कीड़ा अगर आपके यहां आ रहा तो मारिए मत। आप सबसे पहले सेंधा नमक एक बाल्टी में घोरकर शाम को झाड़ू से ऐसे छिटकार दिया करें, तो उसकी गंध से आएगा नहीं। अब ये आपके यहां आ रहा तो इसका बचाव कैसे हो गुरुजी, ये भी तो जानना जरूरी है। अगर ऐसा कीड़ा आ रहा आपके यहां दिखे कि इस तरीके की घटना दुर्घटना होने की संभावना, हानि हो रहा, हर चाहूं तरफ से आपका नुकसान हो रहा, तो आप दो काम कर सकते हैं। पूर्णमासी को श्री सत्यनारायण की कथा आप सुनना चालू कर दीजिए। आप देखेंगे 5 पूर्णमासी पूरी नहीं होगी कि आपके पितृ, आपके कुल देवता ऑटोमेटिक खुल जाएंगे। आपके यहां पुनः आगमन हो जाएगा शालिग्राम और विष्णु जी की कृपा से। और यकीन मानिए, आप कितना भी परेशान हो, धीरे धीरे आपके यहां इतनी खुशियां आएंगी, वो चाहे धन से हो, चाहे बल से हो, चाहे पुत्र से हो या पुत्री से हो, चहुतरफा विकास होगा। लेकिन सत्यनारायण की कथा हर पूर्णमासी को सुनना जरूरी नहीं कि आप पूरा गांव समाज, अगर आप सक्षम नहीं हैं तो थोड़ा सा पंजीरी बनाइए, थोड़ी सी दही का चरणामृत बनाइए। पंडित जी नहीं है तो आप अपना स्वयं कह लीजिए। अगर बहुत गरीब हैं तो अपना बैठ के स्वयं पत्नी को बैठा के सुना दीजिए, पत्नी पति को बैठा के सुना दे, बेटा घर वालों को बैठा के सुना दे, भक्ति भाव से। ईश्वर ने आपको दिया है, यथाशक्ति तथा आप पूजन करा के पूर्णमासी को सुनना चालू कर दीजिए। इस बात का मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं, अपनी आंखों से देखा हूं बचपन में, जिनके पास खाने को नहीं रहते थे, चबैना बोलते जो गांव में अनाज को भड़भुजे लोग भूजते हैं, उसको चबा चबा के लोग रहते थे। और उनके यहाँ जब ये पूजा चालू हुई, बहुत पैसे, सभी लड़के बच्चे धंधे से लग गए। तो कहने का तात्पर्य, ये कीड़ा इस बात का सूचक है और इसका सिर्फ उपाय सत्यनारायण की कथा है। ठीक है, इसको करिए, लाभ उठाइए। आपको बता दें कि आप लोगों की सुविधा के लिए बहुत से हमारे भाई बहन तंत्र मंत्र पूजा पाठ की वस्तुओं के लिए दर बदर भटकते हैं और उनको शुद्ध प्रमाणिक चीज नहीं मिल पाती। इसके लिए हम बहुत जल्द आपकी सेवा में समस्त सामग्री शुद्ध गारंटी के साथ, कार्ड के साथ, प्राण प्रतिष्ठित करके आपको कुरियर द्वारा हमारी अभी एक साइट आपको फेसबुक पर भी मिलेगी और उसका लिंक आपको हर वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात रहेगी, अगर सामग्री आपके यहाँ जा रही और आपको जाने के बाद पसंद नहीं आ रही या आप संतुष्ट नहीं है, तो 5 दिन के अंदर आप उसे वापस कर सकते हैं। 30% मनी कट जाएगा, सर्विस चार्ज 70% वापस हो जाएगा। ये आपको व्हाट्सएप इसका लिंक दिया जाएगा, जो कि फेसबुक पे भी रहेगा। सभी सामान विशेषज्ञों के नज़र से जांच के परख के हम लोग मंगवा कर प्राण प्रतिष्ठा करके विधिवत ये आपको देंगे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। जितने भी दर्शक हमारी वीडियो देख रहे हैं, ईश्वर उनके परिवार को सदा सुखी रखें। इसी कामना के साथ अगर आपको कोई भी कष्ट हो, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर पड़ा रहता है। सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक आपकी सेवा में हाजिर रहता हूं। अगर आप अयोध्या उत्तर प्रदेश आना चाहते हैं तो अयोध्या कैंट आइए। अयोध्या कैंट से 3 किलोमीटर रायबरेली रोड पर आदित्य नगर पड़ता है। आदित्य नगर से पैदल आप पैगापुर गांव की तरफ 50 कदम चलेंगे, दाहिने हाथ पर आपको एक मार्केट दिखाई देगी, अवनीश जनरल स्टोर मार्केट है। उसी के पास गुरुजी का स्थान यानी स्वयं मेरा स्थान है। आपको सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक वहां मिलूंगा। रविवार को छुट्टी रहती है। जय श्री राम, हर हर महादेव।